नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, इसरो यूआरएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी काफी आया था, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को कवर करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है सेमीकंडक्टर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड्स। अर्धचालक का निर्माण डैश आबंध द्वारा होता है। ए कोवैलेंट बॉन्ड, बी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इस सीरीज से हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और वो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। इससे आपकी तैयारी डबल हो जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में दे दूं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? जब दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन के दो एटम एक बॉन्ड का निर्माण करे, उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। मान लीजिए ये सिलिकॉन 1 है, ये सिलिकॉन 2 है, ये सिलिकॉन 3 है, ये सिलिकॉन 4 है और ये सिलिकॉन 5 है। अब एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 एटम। तो इसके 4 एटम 1 2 3 4 और इसके 4 एटम हो गए दोस्तों 1 2 3 4। अब क्योंकि 4 एटम से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनती है, हमें एटलीस्ट 8 एटम चाहिए इसे स्टेबल बनाने के लिए। दोस्तों, अब होता क्या है कि जो बॉटम साइड का एक सिलिकॉन है वो मिडल वाले सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, 2 एटम के बीच ये बॉन्ड बनेगा। सेम लेफ्ट साइड वाले अभी 2 एटम के बीच एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरीके से टोटल बॉन्ड बनता है। तो आप देखेंगे जो मिडल वाला जो सिलिकॉन है इसमें टोटल एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब टोटल इसमें 8 बॉन्ड हो गए। 4 इसके खुद के हैं और 4 इसके नेबर के हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मिडल सिलिकॉन है वो 4 सिलिकॉन से गिरा हुआ है, यानी कि उसने 4 एटम अपने नेबर से लिए और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना दी। इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सेम चीज में यहाँ भी लिखी है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा। 4 उसके खुद के थे और 4 नेबर के थे, जिससे बन गई एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक अर्धचालक में प्रतिरोध का तापमान गुणांक डैश होता है। ए पॉजिटिव, बी 0, सी नेगेटिव एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, एक अर्धचालक यानी कि एक सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस कम होगा। वहीं अगर हम मेटल की बात करें, मेटल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसीलिए इसमें प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। सेमीकंडक्टर का दोस्तों बैंड स्ट्रक्चर भी मेटल से अलग होता है। इसमें एक स्मॉल गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में भरे होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से या डोपिंग की वजह से एक्साइट होते हैं तो ये वैलेंस बैंड से बाहर निकल के कंडक्शन बैंड बन जाते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, जिससे ज्यादा चार्ज कैरियर बनेंगे और कंडक्शन होगा। दोस्तों, जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। यही प्रॉपर्टी दर्शाता है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अर्धचालक डैश है। ए टिन, बी सिलिकॉन, सी कार्बन एंड डी सल्फर। दोस्तों, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाने वाला सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। बाकी हम और भी सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेकिन उन सब में से भी सबसे ज्यादा यूज करा जाता है सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन की बहुत आयत होती है, बहुत इजीली हमें मिल जाता है। दोस्तों, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। और सिलिकॉन से दोस्तों हम और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का निर्माण करते हैं, जैसे सर्किट बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप हो गई। ये किसकी बनी होती है? ये भी सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो काफी अच्छा होता है। सिलिकॉन का बैंड गैप दोस्तों 1.12 EV का होता है और इसी वजह से इसको कई सारी एप्लीकेशन जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, IC हो गया, सोलर सेल हो गया और कई सारे सेंसर में इसका उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन की स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे काफी ज्यादा स्थिर रहती है और ये वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन में काम कर सकता है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सेमीकंडक्टर हैज जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक अर्धचालक में आमतौर पर डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, सी 6। दोस्तों, एक अर्धचालक में आमतौर पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिखाया गया है। हमने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का। सिलिकॉन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें
होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट ऑर्बिट होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो दोस्तों आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसी के थ्रू होती है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो वैलेंस बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड होता है खाली। तो इसका मतलब अगर हम उसको सफिशिएंट टेम्परेचर दें या उसकी सफिशिएंट डोपिंग करें तो दोस्तों वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेमीकंडक्टर काफी इजीली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। अगर आप देखेंगे कार्बन में भी, टिन में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट। मानक परिस्थितियों में शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता लगभग डैश होती है। ए 600 ओम सेंटीमीटर, बी 60 ओम सेंटीमीटर, सी 160 ओम सेंटीमीटर एंड डी 1000 ओम सेंटीमीटर। दोस्तों नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जर्मेनियम की परिचालकता 60 ओम सेंटीमीटर होती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कौन सी होती है? वो रूम टेम्परेचर की कंडीशन होती है जिसका टेम्परेचर अराउंड 20 से 25 डिग्री तक होता है। और प्योर जर्मेनियम का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट। शुद्ध सिलिकॉन का प्रतिरोध लगभग डैश होता है। ए 600 ओम सेंटीमीटर, बी 60 ओम सेंटीमीटर, सी 100 ओम सेंटीमीटर एंड डी 2.3 इंटू 10 की पावर 5 ओम सेंटीमीटर। दोस्तों प्योर सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी कि रूम टेम्परेचर पे 2.3 इंटू 10 की पावर 5 ओम सेंटीमीटर होती है। इनकी रेजिस्टिविटी को आपको याद करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.3 इंटू 10 की पावर 5 ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। जब किसी शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाता है। ए गोस अप, बी गोस डाउन, सी रिमेन दी सेम, डी कांट से। दोस्तों जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर को थर्मल एनर्जी देते हैं या उसे हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है और उसका कंडक्टेंस यानी कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब हम सेमीकंडक्टर को दोस्तों थर्मल एनर्जी देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में। दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में एक चीज पढ़ी थी कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड होता है खाली। तो जैसे जैसे हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस बैंड से ये जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से इसका कंडक्शन बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस बढ़ता है। और ये किसके अपोजिट होता है? ये मेटल के अपोजिट होता है। मेटल में इसका उल्टा होता है। मेटल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस गोस डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्ट्रेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम फ्रॉम। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की ताकत डैश से आती है। ए फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई, बी फोर्स बिटवीन प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एंड डी फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन। दोस्तों सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल की ताकत इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड की वजह से आती है और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड को ही दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। दोस्तों सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में एटम एक रेगुलर और रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब रिपीटिंग स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान लीजिए जैसे एक सिलिकॉन एटम है, इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन ये नेबर के साथ शेयर कर रहा है। तो इसके पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इस सेमीकंडक्टर की भी रहेगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन इस सेमीकंडक्टर की भी रहेगी और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की भी रहेगी। तो इसका मतलब ये एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हर बार क्या फॉर्म होगा? हर बार एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा जिससे हमें एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है फॉर ईच एटम और जिसकी मदद से हमें एक अच्छी तरीके से परिभाषित क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है द एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इज। वहाँ ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं डैश के रूप में जाना जाता है। ए फर्स्ट बैंड, बी सेकंड बैंड, सी कंडक्शन बैंड एंड डी वैलेंस बैंड। दोस्तों सेमीकंडक्टर में 2 बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। दोस्तों कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर को हीट प्रोवाइड करते हैं या उसको डोप करते हैं तब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं उन्हें बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस बैंड में क्या होता है दोस्तों? वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं थर्मल एनर्जी का, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड लूज हो जाता है या कमजोर पड़ जाता
जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ। कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हायर एनर्जी लेवल को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों जब हम थर्मल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और फॉरबिडन गैप यानी कि वर्जित अंतराल क्या होता है? ये एनर्जी डिफरेंस होता है किसके बीच में? वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन्स को उस फॉरबिडन गैप को पार करना होता है ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। अर्धचालक में अधिकांश वाहक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ए डोपिंग, बी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों मेजॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर में प्रोड्यूस होते हैं डोपिंग की मदद से। डोपिंग का मतलब मिलावट होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती है, हर केस में इंक्रीज होती है। दोस्तों मेजॉरिटी कैरियर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल्स, और ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की डोपिंग करी है। डोपिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है पी टाइप डोपिंग और एक होती है एन टाइप डोपिंग। तो इसकी मदद से या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे या फ्री होल्स बनेंगे, जो मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाए जाएंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है द माइनॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय। अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए डोपिंग, बी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों माइनॉरिटी कैरियर्स या अल्पसंख्यक वाहक जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर की मदद से, और माइनॉरिटी कैरियर्स भी आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, लेकिन उनका जो नंबर होगा, उनकी जो मात्रा होगी वो काफी कम होगी एज कम्पेयर टू मेजॉरिटी कैरियर। और इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर किसकी वजह से जनरेट होते हैं? ये थर्मल एक्साइटेशन की वजह से जनरेट होते हैं। जब सेमीकंडक्टर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या एक्साइट होगा, जिसके बाद ये जंप कर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वैलेंस बैंड में बचेगा एक होल, जिससे बनता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोस्तों अस्थायी होता है और कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आ जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस होते रहते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर डिपेंड किस पे करते हैं? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है अ प्योर सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज। शुद्ध अर्धचालक को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सी डोनर सेमीकंडक्टर एंड डी एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। दोस्तों एक शुद्ध सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, जैसे कि इसका नाम दर्शा रहा है। एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में कोई भी इंप्योरिटीज या कोई भी डोपिंग मौजूद नहीं होती है। प्योर सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और दोस्तों इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे, क्योंकि जर्मेनियम की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग होगी, सिलिकॉन की अलग होगी, आर्सेनिक की अलग होगी, तो ये डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे। इसमें फ्री चार्ज काफी कम रहता है, और जो फ्री चार्ज बनता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, किस केस में? प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स। जब एक पेंटावैलेंट अशुद्धता को शुद्ध अर्धचालक में जोड़ा जाता है तो यहाँ डैश बन जाता है। ए इंट्रिंसिक, बी एन टाइप, सी पी टाइप एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब भी हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होती क्या है? पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में दोस्तों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस भी मटेरियल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसे पेंटावैलेंट कहा जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो जब भी सेमीकंडक्टर को ऐसे मटेरियल के साथ ऐड करा जाता है तो उसे बोला जाता है डोपिंग या इंप्योरिटीज ऐड करना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि एक सेमीकंडक्टर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सिलिकॉन ने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन क्योंकि ये पेंटावैलेंट है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो 5th इलेक्ट्रॉन रहता है वो लूजली बॉन्ड होता है, यानी कि ये कमजोर रूप से बंधा होता है। तो अगर हम उस कंडीशन में थर्मल एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे तो जो लूज एटम है वो इजिली एक्साइट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें मिलती है। पर दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता था कि हम थर्मल एनर्जी देते थे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता तो था लेकिन कुछ टाइम बाद वो रिकम्बाइन कर जाता था, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जैसे ही हम इसमें थर्मल एनर्जी देते
करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, बट वो रिकम्बाइन जल्दी नहीं करता है। और दोस्तों पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर्स पेंटावेलेंट के केस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। एन टाइप को दोस्तों नेगेटिव चार्ज कैरियर भी बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, इसीलिए इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन टाइप। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दे रखा है, वो दूसरे पेज में मिल जाएगा आपको, तो जो भी हिंदी स्टूडेंट है आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर्स क्रिएट मैनी। अर्धचालक में पेंटावेलेंट अशुद्धता जोड़ने से कई डैश बनते हैं, ए फ्री इलेक्ट्रॉन, बी फ्री होल्स, सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और पेंटावेलेंट के केस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा रहता है। सेम चीज यहाँ भी लिखी गई है कि सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि टाइटली बॉन्ड रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो 4 एटम तो अपने नेबर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, पर 5वां इलेक्ट्रॉन कमजोर रूप से बंधा होता है, और जब हम इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इजिली एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हैज। एक त्रिसंयोजक अशुद्धता में डैश होता है, ए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड डी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ट्राइवेलेंट पे बनते हैं केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक बॉन्ड जो रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है। दोस्तों जैसे कि आपको इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि बोरोन एक ट्राइवेलेंट कंपोनेंट है, और जब ये सिलिकॉन के साथ इसको ऐड करा जाता है तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से बनता है एक होल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ पे मौजूद रहती है। और दोस्तों होल एक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह, और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है वो होल की वजह से होता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को पॉजिटिव कैरियर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होल होते हैं मेजॉरिटी कैरियर। और दोस्तों ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एक और नाम है, इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है, और पेंटावेलेंट को बोला जाता है डोनर, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसलिए उसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है। और इस केस में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक होल क्रिएट होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा।